अस्सलामुअलैकुम प्लेनेट फन और गपशप शो के साथ मैं आपके साथ मोहम्मद असगर और मेरे साथ हैं मैं हूं जी अली हैदर। और मैं हूं गुल। कैसे हैं आप सब? जी शुक्र है लगा। अल्हम्दुलिल्लाह। सर छोड़े हाल चाल, पहले तो आप ये देखें, आपने आते हुए कुछ देखा रास्ते में? आते हुए मैंने क्या देखना था, एवरीथिंग वाज सर, गुड एंड फाइन। मौसम बदला, चीजें बदली, आपने कुछ देखा ही नहीं। हाँ, गौर ही गर्मी नहीं किया। काफी हो गई, हर जगह कोई एसी आम चल रहे लोग हैं। आपको नजर आए? कोई आम लोग? आम लोग नहीं, आम सर, आम। अच्छा, आम लोग, आम सर, आम खास दो वाले किलो- आम। दो हाँ। किलो मंगवा लें। 2-2 किलो जाहिर है। क्यों आपने? गर्मियों में है। आम नजर आ जाए तो बस हाँ, ईद हो जाती वही खास बात। वही सबसे खास है। सही है। और आपको पता ही है पाकिस्तान का जो आम है, इसका पाकिस्तान में तो क्या ही, दुनिया में एक नाम है और बड़ा ख़ास नाम है तो आम है लेकिन बड़ा ख़ास नाम है। आपको इसकी जो ढेर सारी वैरायटी हैं अली भाई, इसमें से कौन सी वैरायटी सबसे पसंद है? एक तो वो वैरायटी थी जो मेहमान आते हुए ले आए घर। अच्छा। वो सबसे अच्छी वैरायटी है। ठीक है। और आपने कहीं जाना हो तो आप कौन सी लेके जाते हैं? जो उन्होंने मंगा के रखी हो तो मतलब बंदा आ गया था वहाँ से, बस आज मैंगो पार्टी हो गई। सही 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 सही। और और मानुल्लाह साहब का एक बात भी है कि वो जाते हैं फ्रूट शॉप पे और अपने बच्चे को बताते हैं कि भाई ये वाटरमेलन है, ये मैंगो है। तो दुकानदार खुश होता कहता है भाईजान तोल दूं 2-4 किलो। तो नहीं, मैं बच्चे को एजुकेट कर। सो आपने हमें सिर्फ एजुकेशन देनी है और बाकी नवीद भाई को भेज के मंगवा दें। सही सही। गुल, आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा आम अनवर रटोल। हाँ, वो तो चलो, ये तो गुल तो आउट हो गई ना इसमें से, क्योंकि अभी अनवर रटोल आने में काफी टाइम पड़ा जुलाई है। में आएंगे, मुझे पता है। अभी लेकिन आम तो आम नहीं नहीं, है। जून में भी कुछ आ जाते लेकिन अभी दूर है। लेकिन इन्हें कुछ मंगा दें अचार डालने के लिए। अच्छा, आम कुछ लोग जो है ना वो आम को आम तरीके से खाते हैं, मतलब जिस तरह खाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग आम को बड़े ख़ास तरीके से खाते हैं, काट के छोटे छोटे पीसेस बना के वो फोक के साथ खाते हैं। मतलब उस तरह आम खाने का भी कोई मज़ा है वैसे अली भाई? लेकिन आम को कप बना के भी खाती हूँ, दरमियान से दो करके उसको फिर निकाल के फिर चम्मच के साथ, वो भी बड़ा मजेदार। देखें, आम खाने के जितने अंदाज है ना, आम उससे ज़्यादा। और आपको पता है दुनिया में जितना भी आम प्रोड्यूस होता है, इसका कोई 40% अराउंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में प्रोड्यूस होता है। और पाकिस्तान में भी प्रोडक्शन तो बहुत साउथ ज़्यादा। एशिया में होता है, इंडिया पाकिस्तान में ला के ज़ाहिर हो जाता है। नहीं, इंडिया का आम जो है वो, इंडिया की प्रोडक्शन जो है वो वर्ल्ड प्रोडक्शन की 40% है। और जो बात है वो ये है कि जितनी एक्सपोर्ट उनकी है उतनी एक्सपोर्ट हमारी है। अच्छा। उसकी वजह 2-3 है। एक तो पाकिस्तान जैसा स्वीट आम जिसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है, ये दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। सर मुंह में पानी आ गया। और इसी से गुजारा करें हम, इसी से गुजारा करें। आज पानी तो ऑफिस में आ नहीं रहा। तो दूसरी बात मैं आपको एक जो बड़ी ज़बरदस्त बताने लगा था वो ये एक्सपोर्ट बराबर है हम ये कहते हैं। कि हमारी और उनकी एक्सपोर्ट बराबर है। उसकी वजह ये भी हो सकती है, आप कह सकते हैं उनकी आबादी ज़्यादा है, वो जितना पैदा होता है वो खुद ही खा जाते हैं। लेकिन फिर भी दुनिया में जो पाकिस्तानी आम है उसकी जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट इन 2020 व्हेन आई वाज इन यूएई, तो वहाँ पे मैंगो, मैं इसी सीज़न में था, जून जुलाई में वहाँ पे था। तो वहाँ पे एक मॉल था, डलमा मॉल, उसमें जो है वो मैंगो एग्जीबिशन हो रही थी पाकिस्तानी, जो वहाँ पर हमारी एम्बेसी है वो करवा रही थी। और मैं वहाँ जाके देख के हैरान हो गया कि ये आम भी पाकिस्तान से ही आए हैं, ऐसे ऐसे आम भी पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं। लेकिन वही पाकिस्तानी, हमें सिर्फ वो 2-3 आम मिलते हैं, चौंसा हो गया, सिंदड़ी हो गया, और वो जो सबसे पहले आता है हाँ वो सिंदड़ी होता है, और उसके बाद दुसहरी हो गया, ये कुछ चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, इंडिया में जो आम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है ना अली भाई, वो होता है उनके मलियाबाद में। और वहाँ पे उनके एक मैंगो मैन के नाम से फेमस हैं इंसान। वैसे पाकिस्तान में सारे मैंगो हैं। सारे। लेकिन वहाँ पे कलीमुल्लाह साहब जो हैं वो उनके एक बड़े फेमस हैं इसकी कल्टीवेशन में, और उनकी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो ये कि उन्होंने एक मैंगो कॉलेज बनाया हुआ है। अच्छा। यस। और वो मैंगो कॉलेज पता क्या है, वो एक दरख्त है। अच्छा अच्छा। उस दरख्त के ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ इकसाम की ग्राफ्टिंग की हुई है। अच्छा, वैसे मैंने जब ये एक दफा पढ़ा था तो मुझे ऐसे लगा शायद ये वाकई कॉलेज है और जिनके बच्चों को अंदर वो फ्री लगा मैंगो बच्चों देते को हैं, वहाँ जो पे बच्चे नहीं 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 नहीं, मैंगो तोड़ने पे वो डांट हर मुल्क में सेम ही है भाई। लेकिन वो पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी अगर आप छुप के मैंगो तोड़ेंगे तो डांट कंफर्म है। लेकिन इसका मजा भी तो बहुत आता है छुपके तोड़ने का। देखिए, वो बचपन की तो जिसको कहते हैं ना याम जाहलियत, वो तो फिर उसमें तो सबने ऐसे किया ही हुआ तो है। आम तो पहले सस्ते था, आम के आम गुठलियों के दाम वो कहते तो हैं, मिसाल आप गुठली दें जाके और एक नया आम ले लें। वाह सर, ये पता नहीं कब की बात है। नहीं, ये तो मेरे ख्याल में तो ये ऐसे था अली भाई कि जब आप
कोई आम खाएं और उसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त हो, तो आप उसकी गुठली उनको रिटर्न कर दें कि ये इतना मीठा है कि अगर तुम इसका दरख्त लगाओगे ना तो वो ऐसे बिकेगा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। सही बात। तो इस तरह हमारे आप देखें हम बहुत सारा हमने जो है वो ये जो है मेलन है इसमें बहुत ज़्यादा हमने अपनी तरफ से फनकारियाँ लगाई हैं और हमने उसका जो टेस्ट है वो ज़ीरो कर दिया और उसका टेक्सचर भी ख़त्म हो गया। लेकिन पहले वाटरमेलन का कह रहे हैं? नहीं मेलन का कह रहा हूँ। वाटरमेलन में तो अभी 2-3 वैरायटीज यहाँ हमारे सामने आना शुरू हुई हैं, लेकिन अगर आप मेलन देखें तो वो अब जो खरबूजा पाकिस्तानी था वो तो अब आपको नजर ही नहीं आता। वो सारे रंग बदल गए ना। और कैसे लोग इसकी कल्टीवेशन करते थे कि हमारे एक दोस्त हैं पाकपतन में, वो क्या करते थे कि उनकी जब खरबूजे की फसल आती थी ना तो वो उसकी मुख्तलिफ जगहों से खरबूजे उतार कर लोगों को देते थे फ्री में। अपने जो मोहल्ला था उसमें, अपना जो गांव था उसमें लोगों को फ्री देते थे और कहते थे यार आप इसको खाओ, जो आपको लगे कि इससे ज्यादा शीरी नहीं हो सकता, बस उसके बीज संभाल लेना, वो मुझे वापस कर देना। और लोग जो है वो बड़े शौक से R&D करवाते हैं बेसिकली, जी रिसर्च करवाते हैं। जी अच्छा, बिल्कुल। वैसे ये मैंगो हमारा है नेशनल फल जो है, आम हमारा कौमी फल है। लेकिन ये जिस हिसाब से ग्रीन है ना वाटरमेलन, मुझे लगता है ये होना चाहिए था ग्रीन टीन है या वाटरमेलन। और आप ये देखेंगे इसने ना बैलेंस भी कायम किया हुआ पाकिस्तान का। अगर इधर एक ट्रक है तो उधर सामने क्रॉस द रोड एक और ट्रक है, उसमें वाटरमेलन जो है जी आजकल वाटरमेलन। अच्छा वैसे आप देखें कि ये जो 2024 है ना, इसमें अल्लाह की पाकिस्तान पे बड़ी रहमत है कि आपकी कोई भी क्रॉप जिसके बारे में आप सुन रहे हैं वो बम्पर आ रहा है। अच्छा, वैसे वाटरमेलन जो है बच्चों को पसंद नहीं है, पता है आपको क्यों पसंद है? अगर मिसाल आपने मैंगो है वो तो फ्रिज से एक आध निकाला जा सकता है, किसी को पता नहीं चलेगा। आलू बुखारा भी, वाटरमेलन तो आपको पता है फिर वो खुलेगा सबको पता चलेगा कि आपने वाटरमेलन खाया। लेकिन ये इसमें अच्छी बात ये है कि जब कटता है तो इतना ज्यादा होता है कि सारे खा के उसी वक्त सैर हो जाते हैं। सर ऐसा भी तो है ना कि आम की इकसाम जो है पाकिस्तान में वो 200 तरह की मैंने सुना है कि हैं, जो सिर्फ 10% जो है हमारे आती है मार्केट में। अच्छा, इसमें ये है कि कुछ आम ऐसे हैं जिनको हम सिर्फ इसलिए कल्टीवेट करते जा रहे हैं कि ये किस्म पाकिस्तान में रहनी चाहिए। पाकिस्तान अराउंड 200 जो है वो इसकी टाइप्स जो है उनको कल्टीवेट करता है। इसी के कंपैरिजन में मैं जो बता रहा था आपको कि इंडियन पंजाब जो है वहाँ पे 300 के करीब नहीं 1200 के करीब जो इकसाम है वो पैदा की जाती हैं, और उनमें से भी खाने के लिए जो ज्यादा कल्टीवेट की जाती है ना वो अराउंड कोई 20-30 के ही हैं। और मैं जो आपको बता रहा था कलीमुल्लाह साहब ने वहाँ जो मैंगो ट्री बनाया हुआ है, वो मैंगो कॉलेज बनाया हुआ है, उसमें उन्होंने ग्राफ्टिंग करके 300 टाइप्स के वहाँ से फल लिए हैं उस दरख्त से। और इस दफा भी वो कह रहे हैं अराउंड कोई 30 किस्म के फल उसके ऊपर लगे हैं एक दरख्त से, छोटे बड़े साइज के। और वो ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल एक डेकोरेशन ट्री। आली भाई नहीं ट्री है कि वो रेडी है किसी बंदे की? नहीं उन्होंने उसमें कहा कि ये बहुत जल्द जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो जाएगा कि एक दरख्त इतनी किस्म के फल दे रहा है, और उसकी हर शाख पे उन्होंने डिफरेंट ग्राफ्टिंग की हुई है। शाख से याद आया, वो जो हमारे मैट्रिक में सर पढ़ाते थे टेंसेस किसी को याद नहीं होते, हर शाख पे उल्लू बैठा है तो अब जो करे कुर्सियां हैं, हर शाख पे डिफरेंट है। वाह लेटेस्ट वालिद साहब, वालिद साहब। अच्छा आम अभी थोड़े से स्वीट होने थे, मतलब अभी तो सिर्फ आए हैं हमें नजर, और माइट भी अभी इनका वो जायका नहीं है। आम जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बगैर हमारा ऑफिस चलता रहेगा। अभी अंगूर खट्टे हैं, अभी अंगूर खट्टे नहीं मंगा के दे रहे हैं। हाँ, अच्छा इसमें ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये फल है हमारा नेशनल, और एक ऐसा रिलीजन है जहाँ पे ना इसे बड़ा मुकद्दस जाना जाता है। वो रिलीजन है पाकिस्तानियों का, मुल्तानियों का। वो तो दोस्ती यारी है। और सीरियस नोट ये है कि बुद्ध मत में इसको जो है बड़ा मुकद्दस जाना जाता है कि महात्मा बुद्ध ने इन्हीं के जो बाग थे आमों के जहाँ पे जो है अपनी वो तपस्या की थी या निर्वाण हासिल किया था ऐसे करके, इसलिए वैसे तो ये रिलीजियस बात ही है, उनके रिलीजन से ताल्लुक रखती है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि वो बड़े फायदे में रहे, आमों के दरख्तों के दरमियान रह के इबादत करना, अल्लाह का शुक्र भी अदा करी जाना, और अल्लाह ने पहले ही ज़ाहिर उनको दिया था, वो तो रॉयल फैमिली से थे। अच्छा खैर इसमें ये है कि एक जनाब एक जगह ऐसी भी है कि जहाँ पे पता चला है कि 5000 साल पहले आम जो है ना वो काश्त हुआ। इस तरह की इतनी पुरानी हिस्ट्री है मैंगो की। हज़रत आदम ने आगे स्टार्ट कर दिया होगा मुझे लग रहा है। नहीं वो तो ज़ाहिर है इससे पुरानी डेट है। लेकिन आम के मेरा ख्याल इतनी तो होनी चाहिए जितना का वो डेवलप हो गया है। अच्छा एक और बड़ी अहम बात जो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो रिसर्च, सॉरी याद आया कि मतलब गालिब ने भी उसमें अपना जिक्र किया हुआ है कि जी आम जो होने चाहिए एक तो बहुत ज्यादा होने चाहिए, और कितने होने चाहिए, फ्री क्यों होने चाहिए?
इस तरह करके बड़ा एक मीठे होने चाहिए और बहुत ज्यादा होने चाहिए। और जब वो खा रहे होते तो उनका दोस्त आ जाता है, उसे ऑफर करते हैं, वो कहता है मैं नहीं खाता, तो वो छिलके फेंक रहे होते तो वहाँ गधा भी आ जाता है, तो गधा उसको सूंघता और चला जाता है। उनका दोस्त कहता देखा गधा भी नहीं आम खाता, गाली करे मुझे तो पहले ही पता था उसने भी नहीं खाया होता। तो ऐसे तो मतलब इस तरह भी आ रहा है, इसका जिक्र जो है मिलता है। अच्छा, हम यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी में होते थे तो हमारे एक दोस्त थे राना खालिद साहब, अभी भी हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। तो अगर कोई आम खा रहा होता तो उसके पास 1-2 आम पड़े होते थे ना, और वो इनको ऑफर करता, कहता यार मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं खाता। लेकिन अगर उसके पास 2 दर्जन 3 दर्जन या इस तादाद में आम पड़े हुए हैं तो फिर माशाल्लाह वो खाते रह गए थे। मैंने कभी एक आधा आम खाया है नहीं, बंदा कम से कम 12 तो खाए। ये सही है। तो इस तरह से आम इस तरह फेवरेट फल है पाकिस्तानी का। अच्छा, पाकिस्तान का जो रिसर्च डेवलपमेंट है ना, ये अब नई टेक्निक UHD टेक्निक की तरफ चले गए कल्टीवेशन में, और वो आम का पौधा जो पहले 5 से 7 साल में फल देता था, अब वो आपको 2 से 3 साल में फल देने लग जाता है। 5 ही हो गए इसमें क्या? नहीं मतलब अराउंड 24 मंथ से लेकर 36 मंथ, 2 या 3 तो फिर इसके टेस्ट साल में तक। फर्क आया होगा? अगर देखें, जब आप छेड़छाड़ करते हैं ना, जब आप नेचर के साथ, जब आप चीजों को ऑर्गेनिक नहीं रहने देते, तो फिर कुछ ना कुछ होता है। जब आप फायदा उठाते हैं, जब आप फायदा उठाते हैं किसी चीज से, अब आप जल्दी फल ले रहे हैं एक पौधे से, तो कुछ कमी तो रह जाएगी ना। वही ना, फिर टेस्ट में भी टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजों में आसानी भी लेके आ रही है, और बहुत सारी चीजों में वो टेस्ट पे कंप्रोमाइज, और अगर आम के टेस्ट पे कंप्रोमाइज हो गया, नहीं, नहीं, आम पे कोई भी कंप्रोमाइज नहीं। अच्छा, घरों में जितने अफराद होते हैं ना अली भाई, उनमें से मोस्टली ऐसे होते हैं जिनका फेवरेट फल जो है वो आम होता है, और वो इंतजार कर रहे होते हैं। एक तरफ रो रहे होते हैं कि गर्मियां क्यों आ गई हैं, दूसरी तरफ इनको आम भी चाहिए। अगर गर्मी ना आए तो आम पकेगा कैसे? सिर्फ आम की वजह से तो हम गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर मेरी सिस्टर थी मेलसी में अली भाई, तो उनके घर में ना 3 आम लगे हुए थे दरख्त। तो एक दफा ना आंधी आई काफी ज्यादा, मतलब लाहौर में भी आई और उसी रात में मेलसी में भी आंधी थी, मतलब एक वसी पैमाने पे आंधी आई। तो मुझे अगले दिन उन्होंने फ़ोन पे ना व्हाट्सएप पे तस्वीरें भेजी कि उन्होंने ना 2-3 टब बड़े बड़े रखे हुए हैं, और उनमें आम ही आम है, कच्चे, जिनको केरी हम कहते हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आके ना ये ले जाओ, और सारी फैमिली में जो है ना वो 2-2 4-4 किलो जो है वो बांट दो, ताकि लोग अचार डाल लें। तो मैंने सोचा, मैंने कहा इनका दरख्त से फल तो सारा अब गया, वेस्ट हो गया। खैर मैं गया और मैं जाके वो कच्चे आम ले आया, और हमने जो भी जिस तरह उन्होंने कहा था डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। अब जब मैं 1-1.5 महीने के बाद उनके विजिट के लिए गया और मैंने वो दरख्त देखे अली भाई, तो मुझे ऐसे लगा कि इन पे तो ऐसे लग रहा है कि कभी कोई आम गिरा ही नहीं। अच्छा, इतना फल। आम का दरख्त जो है, जो 2-4 साल मतलब 10 साल अपनी एज के गुजार जाता है, उसके बाद उसके ऊपर जो फल आता है उसकी इतनी ज्यादा तादाद होती है कि अल्लाह ताला का बहुत ही करम होता है इस फल के हवाले से। बाकी फेवरेट तो हम सबका है। ये है कि वो ये भी बता दें कि इसको इवन तोड़ने का भी तरीका है। अगर आपने इसे तोड़ के सख्त तरीके से जमीन पे रख दिया ना, तो ये काला हो जाएगा जी। जो इतना तो प्यार से तोड़ो। हाँ जी। देखिए जी, प्यार देंगे तो हाँ। प्यार देंगे। आपने कभी मतलब देखा हो कि जो लोग मुल्तान में रहते हैं वो आम की कदर वैसे करते हैं जिस तरह करते हैं बाकी लोग। अब अल्लाह करे कोई मुल्तान से देख ले हमारा प्रोग्राम, और साहब भी देख लेना किसी तरह। हाँ, मेरी फ्रेंड है, देख लो प्लीज, देखो आम आ गए। तो एड्रेसेस जो फोन करके। अच्छा, ये 2-4 शहरों के ना दोस्त आपके लाजमी होने चाहिए। एक सरगोदा से होने चाहिए सर्दियों के लिए, और एक गर्मियों से आपके दोस्त मुल्तान से होने चाहिए, और इनसे दोस्ती इस तरह फोन के लिए कराची में, और इनके वो तो वाले दोस्त तो ना ही हो तो बेहतर है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि ये वो दोस्त होते हैं जब ये लाहौर आए ना दोनों, तो भूल जाएं सारे काम, और इनको वो प्रोटोकॉल दें कि जब ये वहां जाएं तो इनको सिर्फ आपका ही नाम याद हो कि आम भेजने। ऐसे लाहौर आते हैं यहाँ पे लोग ये कहते हैं यार आपने वहां के चने नहीं खाए होंगे, आए वहां ले सकते हैं। हाँ। वो चौर नहीं खिलाएंगे महंगा, कहेंगे वहां ले सकते हैं, आपको नाम चाहिए आपको डेली उनको सुबह दोपहर शाम। और पाकिस्तान में तो लाहौर ऐसा शहर है जिसमें रात को भी चने लग रहे हैं ताजा, दोपहर में भी कुछ दुकानें ऐसी ताजा जो है ना वो चुना हुआ शहर है, तो यहाँ चने चल रहे हैं जी। कुछ और बहुत कुछ है बेचारा। खैर आम अब हमने जो आज डिस्कस किया है इसको, और पाकिस्तान का आम आपको पता ही है कितने मुल्कों में पाकिस्तान का आम UAE बहुत ज्यादा जा रहा है, पाकिस्तान का आम अफगानिस्तान जा रहा है। मंगाएंगे इकबाल ने जो कहा था गुफ्तार के गाजी, वो मतलब वैसे ही रहेंगे। नहीं, मैंने आपसे कहा है कि कुछ दिन गुजर लेने दे, आम का फल बेहतर हो लेने दे, तो फिर हम आम यहाँ पे इंशाल्लाह लंच में उम्मीदें आम रखेंगे, खास रखें, बस कुछ रखें जरूर, कुछ रखें जरूर। और फल इंसान को अपनी डाइट में जरूर एडप्ट करने चाहिए। इट्स द फाइनेस्ट फॉर्म। डायबिटीज वालों को पूछ के बस
ये जो मैंगो के थोड़े खा अच्छा, वो लेकिन थोड़े खा थोड़े लेते थोड़े से वो भी खा ही लेते हैं। थोड़े खा रहे हैं लेकिन खा क्या लेते हैं। कितना सब्र करे। अच्छा वैसे वेरी क्वाइट मुश्किल चीज डिफिकल्ट है। है कि ये। अच्छा इसमें ये देखें कि जैसे जैसे है ना वो बड़ा मशहूर ऐड है, वो सब ठीक कर देगा, वो सब राइट कर देगा। जी, है ना? जी, जी, सब। उसके बगैर जो है ना मैंगो और जामुन खाना मार खाने के मुतरादिफ। लाज़िम कपड़े खराब होंगे और फिर सबने कहना ये कभी निशान नहीं जाएगा। अच्छा, और मजे की बात ये है कि ये जो सब ठीक होता है ना, ये सिर्फ टीवी पे ही होता है। हाँ। किसी दिन कोई दाग लगा के आप घर बीवी चले पे सही हो गए, सकता है, बीवी से नहीं सही हो सकता। मतलब घर पे नहीं होगा इससे। बीवी से आप ही ठीक हो गए। मेरा ख्याल है आपने जल्दी नाज़रीन से आप पहले कैमरे गिर जाए। चले अपना ख्याल रखिएगा, और फिर किसी नए टॉपिक नए दिन के साथ हम आपके साथ, या आज के दिन में ही नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।